ट्रंप के चाइना विजिट के बाद में पुतिन की विजिट थी और उस विजिट को प्लान किया था शी जिनपिंग ने। जिनपिंग ने 2 दिन पहले ही उन्हें बुलाया और 2 दिन बाद ही पुतिन वहां पहुंच गए। क्या मायने हैं इस ट्रंप और पुतिन के विजिट के, और ट्रंप के विजिट करने के बाद में यह विजिट क्या मायने रखेगी आने वाले भविष्य को देखते हुए, क्या इनके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। और ट्रंप ने डेविड कुशनर को अपना जो दोस्त हैं, और डेविड कुशनर और उनका जो दामाद हमेशा किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाकर मीडिएशन का रास्ता अख्तियार करवाया करते हैं ट्रंप के लिए। लेकिन वो ही अब जाने वाले हैं मॉस्को यानी रूस। रूस जाना प्रेफर इसलिए किया गया है कि अब यूक्रेन और जो रूस का युद्ध है उसको 4 से 5 साल होने को है, और उस युद्ध को रुकवाने के लिए कुशनर को भेजा जाना अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए भी क्योंकि ट्रंप अब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध का खामियाजा भुगतना बंद करें और आने वाले समय में एक शांतिपूर्ण व्यवस्था और जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसे क्रिएट किया जाए। वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा क्रिएट किया जाए जिसमें सभी ममालिक देश अपने अपने स्तर पर व्यापारिक रास्ते अख्तियार करें और ट्रेड रूट्स को फिर से प्लान करें। ट्रेड रूट्स को फिर से प्लान करने की जो कड़ी में इन ट्रेड रूट्स को फिर से प्लान करने की अगली कड़ी में आने वाले हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के जो दायरे में आता है उसको ईरान ने चौक कर रखा है। ईरान के बाद में अमेरिका ने उसको फिर से चौक कर रखा है, मतलब एक ताले पे दूसरा ताला अमेरिका ने लगा रखा है। उस अमेरिका ने ताला लगा रखा है जो अभी शी जिनपिंग से इसलिए मिलने गए थे। ट्रंप इसलिए मिलने गए थे क्योंकि उनका मानना था कि शी जिनपिंग ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पीछे के रास्ते यानी पर्दे के पीछे से ईरान और रूस को युद्ध के समय में उन्हें पावर मुहैया करवा रहे थे। यानी कि उनको एनर्जी सप्लाई करके युद्ध के समय में ईरान और रशिया दोनों ही जब जकड़े हुए थे, उस जकड़ने की अवस्था में रूस का तेल साइबेरियन पाइपलाइन, पावर ऑफ साइबेरियन गैस पाइपलाइन 1 और पावर ऑफ साइबेरियन गैस पाइपलाइन 2 जो अभी लॉन्च हुई है, उसके माध्यम से हर साल $100 बिलियन का क्रूड ऑयल और गैस सप्लाई कर रहे थे चाइना को। $500 बिलियन का एग्रीमेंट कर चुके थे चाइना और ईरान के बीच में। तब उस समय किया गया जब अमेरिका काटसा नामक ट्रेड सैंक्शन लगाने वाला था ईरान पर। उस समय भी चीन ने कोई भी प्रतिबंधों का ध्यान नहीं दिया और प्रतिबंधों का ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास। उस समय शैडो फ्लीट के तौर पर, शैडो फ्लीट वो होते हैं जो अपना नेविगेशन सिस्टम वगैरह बंद करके अपना फ्लीट चलाते रहते हैं और उसे ट्रेड करते रहते हैं। उन शैडो फ्लीट से चाइना ने अपना तेल इंपोर्ट किया था। इसके बाद भी काफी हद तक देखा जा रहा था कि चाइना कहीं ना कहीं मीडिएशन का जो रास्ता है अपना सकता है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो मीडिएशन की फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की टेबल टॉक हुई थी, उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकलने की स्थिति में डेविड कुशनर और उनके जो दामाद हैं, ट्रंप के दामाद, उन्होंने यही रास्ता दिया कि अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान मीडिएशन का रास्ता अपनाए और मीडिएशन के द्वारा हमें एक सीज फायर की स्थिति को प्रोवाइड करवाए। ऐसा पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान की औकात भी नहीं थी कि वो मीडिएशन का राग लाप सके। फिर भी उन्होंने किया जो कुछ हद तक तो ठीक था, लेकिन सफलतापूर्वक उसको प्लान नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। अब रास्ता था चाइना की तरफ। चाइना ने बदसलूकी से उन ट्रंप का स्वागत किया। स्वागत में ऐसा नहीं दिखा कि स्वागत सच्चे मन से किया गया। स्वागत में यानी कि जब ट्रंप पहुंचे उस समय वेलकम के लिए जिनको भेजा गया था, उस वेलकम में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा था कि चाइना ने हार्डली उनको बुलाया, मतलब दिल से उनको बुलाया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस समय ट्रंप पहुंचे थे उस समय ट्रंप अपने लवाजमे के साथ पहुंचे थे। अपने जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनको लेकर गया था ट्रेड डील्स के लिए, लेकिन ट्रेड डील्स सफल नहीं हो पाई। इस कड़ी में अगले 3 दिन बाद ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद पहुंच गए चाइना। और व्लादिमीर पुतिन के चाइना पहुंचने के बाद में देखा गया कि जो वांग यी हैं विदेश मंत्री, यानी कि चाइना की जो पार्टी है उसमें सेकंड ओहदे के आदमी वांग यी है, वो खुद ही विदेश मंत्री हैं और खुद ही काफी हद तक इश्यूज को रिजोल्व करने का प्रयास करते रहते हैं। शी जिनपिंग के बाद उन्होंने रिसीव किया पुतिन को। इस बात से अलग अलग देशों की मीडिया अलग अलग जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, यानी देखा यह जा रहा है कि पुतिन कहीं कुछ हद तक
चाइना पे डिपेंड होते जा रहे हैं दिनों-दिन और चाइना बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ता दिख रहा है। इसकी अगली कड़ी में देखा ये जा रहा है कि भारत को इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ भुगतने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी चाइना का एक क्लोज़ एलाइज़ बनता जा रहा है और अमेरिका का भी क्लोज़ एलाइज़ है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ भारत को तो बड़े ओहदे तक भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि रसिया भी अब जो भारत के पक्ष में बोलने वाला था, वो भी अब भारत के पक्ष में बोलता हुआ नज़र नहीं आएगा इन फ्यूचर, क्योंकि उनकी टाइज़ ज़्यादा हद तक चाइना डिपेंडेंट होगी और उनकी पॉलिसीज़ ज़्यादा हद तक चाइना डिपेंडेंट होती हुई नज़र आ रही है। चाइना डिपेंडेंट होती हुई इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि चाइना के साथ में भारत से ज़्यादा ट्रेड रूट्स उनके बनते हुए दिख रहे हैं। रूस जब ज़्यादा हद तक मतलब $100 बिलियन की एक सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डील्स कर रहा है ऑयल के रिगार्डिंग, तो सोच कर समझ कर देखिए कि उनकी भारत को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है फ्यूचर को लेकर। जब फ्यूचर में भारत किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसता हुआ नज़र आता है तो उस समय भारत के साथ में कौन बोलता हुआ नज़र आएगा, यह देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जब भारत किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसेगा तब रूस बोलेगा भारत के पक्ष में या नहीं, यह भी देखना ज़रूरी है।